किसानों और सरकार की 9वीं बैठक भी बेनतीजा। किसानों की दो टूक, कहा आपका मन नहीं है तो वक्त क्यों बर्बाद करना। भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 साल के मासूम की मौत। माता पिता रात भर इकलौते बेटे के शव को रखे रहे, सुबह परिजनों को बताया। मुंगेली में आयोजित रामायण के समापन समारोह में पहुंचे सीएम बघेल। संबोधित करते हुए कहा, अब लिफ्ट के माध्यम से होगी सिंचाई। गरियाबंद में पीएम आवास के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। सरकारी शिक्षक ने की 50,000 से अधिक की ठगी, एसपी से की शिकायत। और ग्वालियर में किसानों की फर्जी तरीके से की खरीद फरोख्त। हरियाणा निवासी महिला को बेच दी 18 लाख रुपए की जमीन। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अंबिकापुर में मनीष दुबे के नेतृत्व में मोदी जी की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए काले कानून किसान विरोधी अध्यादेश पर सरगुजा के किसानों और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा परतापुर चौक से बंगाली चौक, महामाया चौक और घड़ी चौक होते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही काले किसान कानून को वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान एनएसयूआई प्रदेश सचिव नीतीश ताम्रकार, राहुल कुमार, अमित तिवारी और सभी एनएसयूआई कार्यकर्ता और किसान उपस्थित रहे। किसान विरोधी बिल जो काला कानून नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत सरकार के द्वारा लगाया गया है, हम उसके विरोध में आज किसान विरोधी बिल के विरोध में ट्रैक्टर के रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किए। कहाँ रैली निकाले थे आप? प्रतापपुर नाके से लेकर महामाया चौक से लेकर गांधी घड़ी चौक पर हमने इस रैली का समापन किया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पीएम अस्पताल के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ठगी एक सरकारी शिक्षक ने की है। दरअसल गरियाबंद जनपद पंचायत क्षेत्र के साजापाली गांव में एक शिक्षक ने 54,000 की ठगी की है। आपको बता दें कि ग्राम साजापाली निवासी से एक शासकीय पद पर कार्यरत शिक्षक के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ठगी कर 54,000 रुपए लिए गए और आज तक न उसको प्रधानमंत्री आवास मिला है और न ही शिक्षक को रुपए मिला है। वहीं फरियादी द्वारा पैसे मांगने पर शिक्षक उन्हें अपनी राजनीतिक धौंस दिखाते हुए धमकी देता है। फिर तंग आकर फरियादी ने मामले की शिकायत एसपी कार्यालय गरियाबंद में की, जिसके बाद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। मांग किया था 2 आवास दिलवाने के नाम से। मैंने उसको अलग अलग दिन उसके खाता में पैसा ट्रांसफर करवाया था, क्योंकि उसके भाई जनपद में था। तो मैं तुरंत आपके आवास पास करवा दूंगा 2 ठग तेरे और तेरे माँ के नाम से ऐसे बोलकर मेरे से 54,000 पैसा ठगी उन्होंने, न मेरे को आवास दिलवाया। नाम है? मेरे माता का नाम विष्णुबाई साहू। आपका क्या नाम? मेरा नाम हेमंत कुमार साहू। इस संबंध में मैंने एसपी ऑफिस गरियाबंद में शिकायत की थी। आज तक उसका कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ। मैं इसका कार्रवाई चाहता हूं और मेरे पैसा वापस दिलवाने की कृपा करेंगे, यही चाहता हूं। रामानुजनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये प्रेस वार्ता छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर की गई, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 3 काले कानून के बारे में बताते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। वहीं प्रदेश कांग्रेस सचिव इस्माइल खान ने हमला करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है, जो 3 काले कानून बनाकर किसानों के ऊपर थोपने का काम कर रही है। इसके साथ ही ये भी कहा कि धान खरीदी पर भाजपा के नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं और किसानों को बरगला रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में लगातार भूपेश सरकार ने काम किया और कर रही है। वहीं जिला कांग्रेस महामंत्री राजीव सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने जो किसानों से वादा किया है, उसे निभाते हुए आज भी 2500 रुपए क्विंटल की दर से धान की खरीदी कर रही है। कि किसान के हितैषी है या विरोधी है। एक तरफ आप सभी जानते हैं इस बात को लेकर कि भाई छत्तीसगढ़ की सरकार यदि धान खरीदी कर रही है तो वो एक एजेंट के रूप में काम करती है। मार्कफेड के माध्यम से धान खरीदी होता है और मार्कफेड के माध्यम से किसान एक एजेंट के रूप में काम करती है। उसका कार्य है सही से संपादित करना। यदि केंद्र सरकार वरदाने की कमी हो रही है, पैसे की कमी हो रही है, तो निश्चित रूप से इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद, 14 विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री
इस बात के निश्चित रूप से उत्तरदायी हैं, उस बात को स्पष्ट करें कि क्या हम छत्तीसगढ़ के किसानों के हितैषी हैं या इनके विरोधी हैं। क्या कारण है कि 2500 रुपए के धान के मूल्य यदि छत्तीसगढ़ सरकार देना चाहती है तो उसको बार बार ये लोग जाकर केंद्र सरकार को दिग्भ्रमित करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार 2500 रुपए धान का मूल्य दे रही है। पहली श्री मोहन मरकाम जी 3 जनवरी को प्रेस वार्ता के माध्यम से अपना विरोध दर्ज किया है और हमारी केंद्र की सरकार ने किसानों के सम्मान निधि देने का प्रोत्साहन राशि देने का वादा किए रहे, जिसके वजह से हमारे भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों को धान खरीदी का समर्थन मूल्य देने का प्रयास किया, जिसमें केंद्र सरकार जो है किसानों का विरोध कर रहे हैं और हमें जो है किसानों का सहयोग करना चाहिए। कारण के लिए अनुमति मिला है, उस सब को लेकर के देखते हुए धान खरीदी में कठिनाई हुआ। समय पे हमको बोरा का उपलब्ध नहीं कराया गया। 3.5 लाख गठान की आवश्यकता है, वहाँ पर मात्र 1,45,000 गठानों की पूर्ति की गई है। तो इस कारण से ये व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और जिससे किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा यह स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि किसी भी कृषक का, किसी भी किसान का धान खरीदी से वंचित नहीं रहेगा। एक एक दाना हम खरीदेंगे, चाहे इसके लिए हमको जो भी करना पड़े। हमारी सरकार, भूपेश जी की सरकार, ये व्यवस्था बोरों की भी व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजिम में हुए माता राजिम महोत्सव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे और मुख्यमंत्री के आगमन पर साहू समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा गजमाला के साथ उनका स्वागत किया गया और उनके स्वागत में छत्तीसगढ़ी राज्य गीत अरपा पेरी के धार गाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। इस मौके पर भूपेश बघेल ने राजीव अस्पताल का नाम बदलकर राजीव माता के नाम से किए जाने की बात कही। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने राजीव में 50 लाख के धर्मशाला बनाने की घोषणा की और छत्तीसगढ़ी अंदाज में भाषण देकर मंच में बैठे लोगों का दिल जीत लिया और इस भाषण के बाद लोगों द्वारा कड़कड़ाती आवाज में तालियों से उनका अभिवादन भी किया गया। भोपाल में माननीय दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के विभिन्न जिलों में सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर प्रमुख सचिव और डीजीपी को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर विधायक आरिफ मसूद और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कन्वीनर मुजीब कुरैशी उपस्थित रहे। वहीं दिग्विजय सिंह ने प्रमुख सचिव और डीजीपी से विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों इंदौर, चांदखेड़ी, देवालपुर, उज्जैन, जोरुना, मंदसौर आदि क्षेत्रों में कुछ संगठन द्वारा सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए रैलियां निकाली गई हैं। उसके बाद उन क्षेत्रों में माहौल बिगाड़ने का प्रयास भी किया गया। मध्य प्रदेश शांति का चापू है। इस प्रकार की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। कोविड-19 के संक्रमण के चलते जिला प्रशासन द्वारा बिना अनुमति इन क्षेत्रों में रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी सख्ती नहीं बरती गई। यदि समय रहते सख्ती नहीं बरती जाती तो इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती थी। 10 साल तक यहाँ मुख्यमंत्री रहा और उस समय जब मुख्यमंत्री रहा तब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद दंगा फसाद चला हुआ था और हर हफ्ते 15 दिन में यहाँ दंगा हो जाया करता था। लेकिन 10 साल तक जब तक मैं मुख्यमंत्री रहा हमने एक भी दंगा नहीं होने दिया और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसने भड़काने का प्रयास किया, जिसने भी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया, उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई की और इसी के लिए मैंने मध्य प्रदेश से स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और बजरंग दल दोनों को बैन करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश की थी। आज मुझे इस बात का दुख है कि जिस प्रकार से आज ये घटनाएं हो रही हैं और भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए चंदा उगाने के लिए
मोहल्लों में हथियार, लाठी, तलवार, भड़काने वाले नारे लगाकर और विशेषकर टारगेट किया जा रहा है। कोरोना काल में अब लोगों पर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। लोगों में बर्ड फ्लू को लेकर दहशत है। कई राज्यों में अब तक हजारों पक्षियों की मौत हो चुकी है। वहीं लोगों ने अंडा और चिकन से तौबा कर ली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, आगरमालवा जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। अब कोरोना के बीच इस नए खतरे से लोगों में अनचाहा भय व्याप्त हो गया है। पक्षियों की मौत से किसानों में खौफ है। वहीं जिले की गंधरपुरी में बीते 10 दिनों से अधिक कौवों की मौत हुई है। मृतकों के सैंपल भोपाल भेजे गए थे। इसके साथ ही जिले के बागली में भी 2 दिन से कौवों की मौत लगातार हो रही है। पिछले दिनों आधा दर्जन से अधिक कौवे मृत मिले थे, जिनकी सूचना मिलते ही पशु चिकित्सकों की टीम पहुंची और अलग अलग 6 कौवों के शव पड़े मिले थे। इसके साथ ही एक कौवा बीमार भी बताया गया था। उसका टीम द्वारा विधिवत इलाज भी कराया गया है। वहीं बीमार कौवे को वन विभाग भेज दिया गया है, जहाँ उसकी देखरेख की जा रही है। जो मध्य प्रदेश शासन पशु चिकित्सा विभाग से जो आदेश जारी हुआ है, उसमें देवास जिले को भी वो एडवाइजरी है, जिसमें कहा गया है कि जो यहाँ से सैंपल भेजे गए थे उसमें से बर्ड फ्लू का कंफर्मेशन है और जो एडवाइजरी शासन द्वारा जारी की गई थी उसके आधार पर जिला स्तरीय आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और उसका सख्ती से हम पालन सुनिश्चित करें। क्या आदेश जारी हुए हैं सर? क्या किस तरह के? प्रमुख रूप से ये है कि जहाँ पे इस तरह की घटना हुई है, अगर कोई कौवे की जहाँ पे मृत्यु की घटना है और वहाँ पॉजिटिव आया, उसके 1 किलोमीटर की परिधि में चाहे किसी भी तरह से बर्ड रिलेटेड जो ट्रेड है उसको हम नहीं करेंगे और उसको किस तरह से हम डिस्पोजल करेंगे उसका प्रोटोकॉल है। इस मामले में यही कहूँगा कि भैया यहाँ के प्रशासन की और पूरे अमले की लापरवाही है। मैं 1 घंटे से पिछले में ही देख रहा हूँ, सब नगर पंचायत के लोकल कर्मचारी से लेके जिले के अधिकारियों को सबको फ़ोन किया, लेकिन अभी तक किसी ने भी यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ना कोई जिला का अधिकारी आया, ना कोई यहाँ के डॉक्टर आया जो इसको देख सके। और इसी स्थिति में यही रहेगा कि अगर ऐसी लापरवाही रही तो ये चीज़ें काफ़ी फैलने से रहेगी। क्या नाम और पद बता दो? मैं अजय यादव, वार्ड क्रमांक 11 का पार्षद। सरोज के ग्राम पिपलिया हाट में अभी कुछ दिन पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती के लिए आवेदन बुलाए गए थे, जिसमें प्रीति शर्मा और बबली शर्मा ने कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन किए थे। वहीं प्रीति शर्मा का कहना है कि बबली शर्मा ने गरीबी रेखा का राशन कार्ड लगाकर गलत तरीके से कार्यकर्ता पद की नौकरी का लाभ अर्जित कर लिया, जबकि बबली शर्मा और उनके पति का सरोज में पक्का मकान, कार और मोटरसाइकिल है, जो बीपीएल की पात्रता में नहीं आते। फिर भी इनका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। इसके साथ ही उन्होंने न्याय की गुहार भी लगाई है। मेरा नाम प्रीति शर्मा, मैंने पिपलिया हाट से कार्यकर्ता पद के लिए फॉर्म डाला था, जिसमें मुझे 57.5 नंबर मिले और बबली शर्मा को 61.5 नंबर मिले और उनको बीपीएल मतलब गरीबी रेखा का लाभ मिला, जो उनका वैध नहीं है, अवैध तरीके से बनवाया गया। और इसके बाद मैंने एसडीएम मैडम से कई बार शिकायत की। 2017 में उन्हें राशन कार्ड बनवाया, इसी उद्देश्य से जैसे ही आंगनबाड़ी खाली हुई तो उन्हें राशन कार्ड बनवा लिया। एसडीएम मैडम से मैंने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। मैं चाहती हूँ मेरे साथ न्याय हो और उनका राशन कार्ड निरस्त किया जाए। भोपाल छोड़ प्रदेश के सभी जिलों में आज वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ड्राई रन की सभी जिलों में पर्याप्त व्यवस्था है। स्टेट कंट्रोल रूम में रखी जाएगी नजर। हर जिले में 3 पॉइंट बनाए गए हैं। सभी सेंटर्स पर 25-25 लोगों पर ये ड्राई रन होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा की। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बनाए गए कोल्ड चेन और वैक्सीन सेंटर की जानकारी भी दी। आपको बता दें कि पहले चरण में हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वॉरियर्स का टीकाकरण होगा। आज पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में कोरोना वैक्सीन को लेकर जो हमारा ड्राई रन आज किया जा रहा है, भोपाल में पहले ही 2 तारीख को यहाँ पर किया गया था सक्सेसफुली 3 पॉइंटों पे, और आज मध्य प्रदेश के पूरे 51 जिलों में हर जिले में 3 पॉइंट बनाए गए हैं और वहाँ आज पूरा ट्रायल की जाएगी। पूरा कंट्रोल रूम से सब कमांड किया जाएगा। सब लोगों को हर एक सेशन पे 25 लोग आएंगे, उनको मैसेज कर दिए गए हैं। मैं भी अभी जा रहा हूँ, जो हमारा स्टेट का कंट्रोल रूम है वहाँ से सब जगह
कैसा चल रहा है सबसे बातचीत करूंगा। और कल मैं रात को ही रायसेन में वहाँ जो व्यवस्थाएं की गई हैं ड्राई रन के लिए उन सबको वहाँ देख कर आया हूँ। कल हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने पूरे देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में व्यवस्थाओं को लेकर पूरी चर्चा की थी। मध्य प्रदेश की ओर से मैंने जो हमारी पूरी व्यवस्थाएं हम लोगों ने करके रखी हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है। रायसेन में भी इसका सफल ट्रायल किया जाएगा। वहीं रायसेन स्थित कोविड सेंटर में आज कोरोना वैक्सीन लगाने के रिहर्सल का सफल ट्रायल किया गया। कोरोना के सभी नियमों का प्रोटोकॉल के तहत पालन के साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खत्री और उनकी टीम ने बेहतर वैक्सीनेशन किए जाने के लिए सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। बिल्कुल शासन के नियमानुसार हमने पूरी तैयारी कर ली है। आज बहुत खुशी का दिन है कि हम कोरोना के विरुद्ध युद्ध में हम ड्राई रन करने जा रहे हैं। हमारे पास आज 27 रजिस्ट्रेशन है और उसमें से बारी बारी से लोगों का इंतज़ार है। ये देख रहे हैं आप कि एक एक करके व्यक्ति आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करा रहे हैं। वेरीफाई कराने के बाद हमारे पास एक ये रूम है, उसमें अपने बैठेंगे और वहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद वो अपना वैक्सीनेशन कराएंगे। वैक्सीनेशन कराने के बाद उनको ऑब्जर्वेशन रूम में आधा घंटा हम रखेंगे। अखंड नवला रामायण के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि निर्मित बैराज और स्टॉप डैम से लिफ्ट के माध्यम से किसानों के खेती तक पानी पहुंचाया जाएगा। दरअसल मुंगेली जिले के विकासखंड पथरिया के ग्राम मोतिमपुर स्थित अनुरागी धाम में अखंड नवला रामायण का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। इस अवसर पर बाबा अनुरागी की समाधि पर पुष्पांजलि और हवन कुंड में आहुति अर्पित कर प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए आशीर्वाद भी मांगा। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत देश संत महात्माओं का देश है। संत महात्माओं के विचार और उपदेशों में परोपकार की भावना होती है। बाबा अनुरागी के विचारों और उपदेशों में परोपकार भावना थी। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि अब बैराज और स्टॉप डैम के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की रणनीति बनाई जा रही है। उसी के तहत निर्मित बैराज और स्टॉप डैम से लिफ्ट के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। यदि इस प्रकार से तो उसे स्पष्ट निर्देश है कि किसान से सहयोग लेकर ही धान खरीदी की व्यवस्था की जाए। किसान आंदोलन को लेकर के आपने नगर सैनिक की मानदेय को लेकर बढ़ाने के लिए आपने 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था और आप हाँ लिखे थे, लेकिन कोरोना आ जाएगा थोड़ी जान रहे थे हम तो सब। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अनिला भेड़िया गरियाबंद जिले पहुंची। इस दौरान छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के जिलाध्यक्ष प्रवीण साहू के नेतृत्व में पंचायत सचिवों ने अपनी जायज मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। पंचायत सचिवों ने कहा कि शासन के लगभग 29 विभाग के कार्यों को पूरा लगन के साथ धरातल पर क्रियान्वित करते हैं, फिर भी हम सचिव शासकीयकरण से वंचित हैं। अतः हम सचिवों को छत्तीसगढ़ सरकार तत्काल शासकीय कर्मचारी घोषित करते हुए आदेश जारी किए जाए, जिस पर मंत्री ने कहा कि मैं पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलकर बात रखूंगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों के मांगों का शासन स्तर पर बात भी चल रही है। प्रदेश में इन दिनों प्रमुख विभाग कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन से आम आदमियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले हल्का पटवारी की अनिश्चितकालीन हड़ताल, फिर पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। अब आपको बता दें कि पंचायत सचिव और रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जहां आज 13 दिन बाद भी प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की पहल नहीं करने से प्रदर्शनकारी द्वारा आज लोरमी धरना स्थल पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराने एवं सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया। बता दें कि सचिव एवं रोजगार सहायक संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल से पंचायत के कार्य ठप पड़े हैं, जिससे मूलभूत सुविधाओं के साथ पंचायत कार्य भी प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही मुंगेली जिले समेत लोरमी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव संघ और रोजगार सहायक संघ नियमितीकरण की मांग को लेकर 26 दिसंबर से लेकर आज तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते पूरे निर्माण कार्य ठप पड़े हुए हैं। इसी बीच हड़तालियों के बीच जनता कांग्रेस के लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और अपनी समर्थन देने की बात कही। देखिए, शासन की किसी भी योजना को गांव के एक एक घर तक पहुंचाने का दायित्व पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक लोगों के कंधे पर दिया जाता है।
और ये लोग पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, तभी शासन की जन कल्याणकारी नीतियाँ गाँव के गली और चौराहे तक पहुँच पाती हैं। लेकिन इनके संग भेदभावपूर्ण रवैया सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है, इस सरकार के द्वारा और पहले भी सरकार के द्वारा। तो इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। अगर ये चाहते हैं कि इनको शासकीकरण किया जाए, इनके वेतन का शासकीय वेतनमान के मुताबिक किया जाए, इनका जो टेम्परेरी है उनका नियमितीकरण किया जाए, ये दोनों ही संस्थाओं के लोगों को अगर गाँव का विकास चाहते हैं, अगर ग्रामीण इलाके में पंचायती राज को मजबूत करना चाहते हैं, इससे पंचायतों का कामकाज ठप हो चुका है। किस तरह की मांगे हैं और इस पर प्रशासनिक अधिकारियों का क्या रवैया? विजन टीवी नहीं आता। प्रांत के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जनपद पंचायत प्रबंधन की समस्त हड़ताल। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।